हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 8वें अध्याय के ऊपर, जिसका नाम है नारायण कवच। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे इंद्र के पास में जो है गुरु के रूप में विश्वरूप आए, और विश्वरूप जी ने कहा था कि आप समस्त देवता जो हैं, वैसे तो आप सब मुझसे बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपकी अगर आज्ञा हुई है तो मैं अवश्य ये सेवा निभाऊंगा, मैं पुरोहित बनूंगा आपका। और पुरोहित बनने के बाद में उन्होंने क्या किया, असुरों को भगाने के लिए नारायण कवच उन्होंने उसकी रचना करी। और वो नारायण कवच जब उन्होंने इंद्र को दिया तो इंद्र उससे असुरों पर जो विजय प्राप्त कर पाए। तो जब सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोल रहे थे तो परीक्षित महाराज ने बीच में उन्हें रोका और बोला कि आप जो है ये नारायण कवच के विषय में मुझे थोड़ा बताएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी नारायण कवच के विषय में बता रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 8 श्लोक संख्या 19 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.8.19 आगे वर्णन आ रहा है। वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार व्यासदेव मेरी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश वेद ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं, भगवान बुद्ध देव मुझे बचाएं। भगवान कल्कि देव जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ, मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। तो ये सब नारायण कवच के अंदर ये सारे श्लोक आ रहे हैं। और कौन कौन सी वस्तुओं से, कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन से अंगों को भगवान के कौन से अवतार बचाएंगे, कौन कौन उनकी रक्षा करेंगे, इस विषय में यहाँ पे चर्चा चल रही है। भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। असुरों के लिए भयावना धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन दिन के पंचम चरण में मेरी रक्षा करें। संध्या समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें। अर्धरात्रि में अर्थात रात्रि के दूसरे तथा तीसरे चरण में केवल भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। वक्ष पर श्रीवत्स धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश के गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करें। खड़गधारी भगवान जनार्दन रात्रि के समाप्त होने पर अर्थात रात्रि के अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर बड़े भोर में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की संधियों के समय मेरी रक्षा करें। श्री भगवान द्वारा चलाया जाने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला तीखे किनारे वाला उनका चक्र युगांत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से दधकती अग्नि सूखी घास को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दे। तो सुदर्शन चक्र जी का यहाँ वर्णन आ रहा है। सुदर्शन चक्र जी के बारे में हम सभी जानते हैं। जगन्नाथ भगवान के जो विग्रह हैं वो जगन्नाथ भगवान के साथ में भी सुदर्शन जी खड़े रहते हैं। कई लोग देखते हैं जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया जो हैं उनके विग्रह तो सब पहचान लेते हैं, लेकिन साथ में डंडे जैसे आकार के एक और भगवान खड़े रहते हैं। कई लोग पूछते हैं ये कौन है, तो वो सुदर्शन चक्र होते हैं। तो सुदर्शन चक्र जी का उनकी क्या विशेषता है, उनके विषय में बताते हैं। सुदर्शन चक्र जी भक्तों के रक्षक होते हैं। बहुत सारी कथाएं आती हैं सुदर्शन चक्र जी कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे एक कथा हम सभी जानते हैं। एक समय की बात है, महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते वो भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति सेवा कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत किया और निर्जला, ना पानी पिया ना कुछ खाया, और एक दिन के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए। 1 साल तक जब उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, तो 1 साल के बाद में जब द्वादशी का समय आया
तो आप में से जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं रखते उनसे हम प्रार्थना करेंगे, वैष्णवों के लिए एकादशी परम आवश्यक है, हमें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और अभी पांडव निर्जला एकादशी आने वाली है, तो आप सभी भक्त उसका भी अवश्य पालन कीजिए। तो एकादशी का जो व्रत रखते हैं उन्हें पता है कि अगले दिन द्वादशी को पारण करना होता है, यानी कि व्रत को तोड़ना होता है कोई अन्न खाकर। तो अन्न का दाना जब मुंह में जाता है तो एकादशी का व्रत टूट जाता है। लेकिन ये व्रत अगर कोई व्यक्ति समय पे नहीं तोड़ता तो उसको फल नहीं मिलता एकादशी का व्रत रखने का। और इसका समय क्या होता है, द्वादशी की सुबह को ये समय होता है, और वो समय हर एकादशी पे अलग अलग होता है, तो कोई फिक्स समय नहीं होता। जैसे जनरली 5 से 7 के बीच का लगभग ही समय होता है, फिर भी हर द्वादशी का अलग अलग समय होता है पारण का। तो अम्बरीश महाराज जी की जो एकादशी 1 साल उन्होंने की थी, उसका व्रत के पारण का समय आया और उनकी पत्नी साथ में है और सब ब्राह्मण बैठे हैं। तो उनका नियम ये था कि पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और उन्हें गौ दान करेंगे, स्वर्ण का दान करेंगे इत्यादि, उनको प्रसन्न करेंगे, और उसके बाद जो है पति पत्नी मिलकर भोजन करके अपने एकादशी का व्रत खोलेंगे। तो सारी तैयारी थी, बस सब लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी पारण का समय आए, और प्रतीक्षा करते हुए क्या हुआ, वहां पे पारण का समय आने से पहले दुर्वासा ऋषि वहां पे आ गए। अब दुर्वासा ऋषि जब वहां पधारे तो दुर्वासा ऋषि तो अकेले चलते नहीं, उनके 10,000 शिष्य भी आ गए साथ में। तो अम्बरीश महाराज तो खड़े थे, सारे ब्राह्मण खड़े थे, उन्होंने उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया। आइए मुनिवर, आप आए, बड़ी कृपा करी आपने, हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, आपके दर्शन हुए। तो अब इनको तो सब पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने जानबूझकर एक परीक्षा लेने के लिए राजा को बोला कि आप ऐसा कीजिए, मैं स्नान करके आता हूं, उसके बाद आप मेरा अतिथि सत्कार कीजिएगा। तो अम्बरीश महाराज ने कहा आप कुछ भोजन पानी कुछ तो ले लीजिए, बोले पहले स्नान करूंगा उसके बाद। तो यहां से दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए, और वहां पर क्या हुआ, अम्बरीश महाराज का पारण का समय आ गया। तो पारण काल आ गया। अब ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि पारण काल अगर बीत गया तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो 1 साल तक आपने जो व्रत किया उसके लिए आपको बड़ा जरूरी है कि आप पारण के समय पर ही अपना व्रत तोड़ें। लेकिन अब अतिथि सत्कार का एक नियम यह है कि जब घर में कोई अतिथि आकर, विशेष रूप से ऐसे कोई साधु संत आ जाए और दुर्वासा ऋषि जैसे कोई महान संत आ जाए, तो उनको भोजन कराए बिना भोजन कर नहीं सकते। तो ये अब बड़ी दुविधा में पड़ गए। देखो, जब कभी ऐसी कोई दुविधा हमें आती है ना जीवन में, कई बार ऐसी समस्या आ जाती है जब हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है, हम सोचते हैं कि इस समय मेरा मन इतना विचलित हो चुका है, मन के अंदर जो है कोई अनर्थ बहुत तंग कर रहा है, सता रहा है हमको। हम कहते हैं ऐसी स्थिति में हम क्या भजन करेंगे, क्या हम भगवान का नाम लेंगे। मन ऐसा दूषित पापी हो चुका है, मन में कोई पाप वासनाएं आ जाती हैं, कोई काम वासना आ गई, कोई लोभ लालच आ गया, या कोई किसी के निंदा चुगली आ गई। तो ऐसे में हम अपने मलिन मन की बात सुनकर क्या करते हैं कि हम तो भगवान का नाम जपने के लायक ही नहीं है, और हम माला करना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भक्तों का संग करना छोड़ देते हैं, यहां तक कि कथा सुनना भी छोड़ देते हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा करने से हम सुधर जाएंगे? हम अगर कहें कि माला नहीं करने से हम सुधर जाएंगे तो माला ना करें, लेकिन माला ना करने से तो हम और बिगड़ जाएंगे। और यही होता है, धीरे धीरे हम भगवान से दूर दूर होते चले जाते हैं, और एक समय आता है बहुत दूर निकल जाते हैं। और जितना हम दूर जाते हैं उतना ज्यादा भगवान के निकट आना और मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी अच्छे सीनियर से गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी वैष्णव से हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। अम्बरीश महाराज को जब समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, दुर्वासा ऋषि तो आए हैं लेकिन पारण का समय भी बीता जा रहा है, तो उन्होंने अपने दिमाग से नहीं सोचा। जो सामने पुरोहित खड़े थे, जो उनके राजगुरु थे, उनसे उन्होंने सलाह करी और उन्होंने पूछा आप मार्गदर्शन कीजिए क्या करना चाहिए। तब पुरोहितों ने कहा आप ऐसा कीजिए राजन, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि अतिथि सत्कार के नियम के अनुसार भोजन नहीं करना होता, लेकिन जल पिया जा सकता है, जल पीने का कोई नियम नहीं। जल पीने से क्या होगा, आपका व्रत टूट भी जाएगा क्योंकि आपने निर्जला व्रत किया है, और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा क्योंकि आपने पानी ही पिया, कोई अन्न तो खाया नहीं है आपने। तो दुर्वासा ऋषि को भी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने सभी ऋषि मुनियों की सलाह से क्या किया, थोड़ा सा जल पी लिया। अब यहाँ इन्होंने जल पिया और उधर से दुर्वासा ऋषि तुरंत प्रकट हो गए, मानो वो वहीं पे खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हो। कहते हे राजन, तुमने मेरी
अवहेलना की है। तुम्हारे घर पे आए हुए अतिथि से पहले तुमने जल कैसे ग्रहण किया? तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था। तुम दोषी हो, तुम अपराधी हो। और इन्होंने क्या किया? अम्बरीश महाराज ने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, जबकि इनकी गलती नहीं थी। देखो भक्त इतने विनम्र होते हैं, गलती ना होने पर भी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इन्होंने हाथ जोड़े और दुर्वासा ऋषि ने कहा ऐसे नहीं होगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब तुम्हें दंड क्या मिलेगा? तुमको जो है अभी के अभी मैं भस्म कर दूंगा। और उन्होंने क्या किया? दुर्वासा ऋषि ने से अपनी एक जटा फाड़ी और धरती पर उसको पटका, और जैसी धरती पर जटा गिरी उसमें से एक त्रिष्या पैदा हुई और वो एक बहुत बड़ी असुरनी के रूप में आई और ऐसे करके अम्बरीश महाराज की तरफ बढ़ने लगी। अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त थे भगवान के, वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि भगवान आके मेरी रक्षा करे या क्या हो। वो शरीर के स्तर से ऊपर उठे हुए थे, वो आत्मा के स्तर के भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाथ जोड़े उसके सामने और तुरंत क्या हुआ? सुदर्शन चक्र भगवान के आए और उन्होंने पहले तो उस असुर को मारा और उसके बाद में दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए। अब दुर्वासा ऋषि शिव के अवतार हैं। अवतार मतलब एक प्रकार से उनके अंश अवतार हैं, तो उनका वध सीधे नहीं किया। अब जैसे जैसे सुदर्शन चक्र उनके पीछे, अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे और सुदर्शन पीछे पीछे भाग रहे, और दुर्वासा कह रहे ये सुदर्शन कहां से मेरे पीछे लग गया, मेरी कोई रक्षा कीजिए। दौड़ते दौड़ते जो है वो ब्रह्मांड की सीमाएं पार करके ऊपर चले गए। ऊपर जाके स्वर्ग लोक में गए, वहां पे इंद्र को बोला, चंद्र को बोला कोई तो मेरी रक्षा करो। सबने कहा क्षमा कीजिए, सुदर्शन चक्र जी के ऊपर तो हमारा कोई जोर नहीं चलता। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं सुदर्शन चक्र से तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता। कैलाश पर पहुंच गए, शिव जी से प्रार्थना करी। शिव जी कहते हैं जिनका चक्र है आप उन्हीं के पास जाइए तो कुछ हो सकता है। भगवान नारायण के पास पहुंच गए और उन्हें कहते हैं अपने चक्र को बोलो मेरा पीछा छोड़े। तो नारायण कहते हैं मैंने छोड़ा नहीं, मैंने चक्र छोड़ा होता तो फिर मैं वापस ले लेता, छोड़ा मैंने नहीं उसको तो मैं वापस कैसे लूंगा उसको, वो नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए जिसके प्रति आपने अपराध किया है आप उसी के चरणों में जाइए, वही अगर आपको क्षमा करेंगे तो ये चक्र शांत होंगे और आपको प्राण दान मिलेगा। तो इस प्रकार से अब जो सुदर्शन चक्र उनकी पीठ जला रहे हैं, पूरी पीठ जल गई उनकी। सुदर्शन चक्र से तो सहस्त्रों सूर्यों का तेज निकलता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब वो भाग रहे थे तो वापस वो आए नीचे, और इतने में क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर जो लोग होते हैं उनका कुछ समय अलग अलग होता है। तो जैसे वो ऊपर से घूमकर आए तो इतने में पृथ्वी पर 1 साल बीत गया, और 1 साल तक अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर वहीं खड़े हुए हैं, दुर्वासा मुनि का उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि आएंगे। और वो जैसे दौड़ते हुए आए और तुरंत अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए। और उन्होंने कहा पहले, वो कहते अरे प्रभु आप नीचे क्यों, आप तो ऋषि। कहते बाकी बात बाद में करना, पहले सुदर्शन को बोलो रुक जाए, ये मेरे पीछे लगा है। तो उन्होंने हाथ जोड़े, बोला सुदर्शन प्रभु आप क्षमा करें। तो सुदर्शन जी तो पीछे चले गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा आप बड़े महान भक्त हैं भगवान के, और मैं भक्तों की महिमा समझ गया कि भक्तों के अंदर शक्तियां बहुत होती है लेकिन वो कभी उसका प्रयोग नहीं करते। अगर अम्बरीश महाराज चाहते, उनके पास इतनी शक्ति थी, वो दुर्वासा ऋषि को श्राप देकर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो बात क्या चल रही थी, सुदर्शन चक्र किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान विष्णु के जितने भक्त होते हैं उनकी रक्षा सुदर्शन चक्र करते हैं। यहाँ पे ये सुदर्शन चक्र जी की बात आ रही है। आगे कह रहे हैं हे श्री भगवान के हाथ की गदे, जो भगवान विष्णु के हाथ में गदा होती है, हे गदे तुम वज्र के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। तुम भगवान की अत्यंत प्रिय हो, मैं भी उन्हीं का दास हूँ। अतः कुष्मांड, वैनायक, यक्ष, राक्षस, भूत तथा ग्रहगणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो। कृपा पूर्वक उन्हें चूर चूर कर दो। भगवान के हाथों में धारण किए हुए हे शंख श्रेष्ठ, हे पांचजन्य, तुम भगवान श्री कृष्ण के श्वास से सदैव पूरित हो। जब भगवान शंख बजाते हैं तो उनकी सांस उस शंख में चली जाती है। तो कह रहे हैं आप हमेशा भगवान की श्वास से पूरित रहते हो। अतः तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करो जिससे राक्षस, प्रमथ, भूत, प्रेत, माताएं, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे। हे तलवारों में श्रेष्ठ तीक्ष्ण धार वाली तलवार, तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो। कृपा करके तुम मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड खंड कर दो। कृपया
उन्हें खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान वृत्ताकारों से अंकित तेजमान ढाल पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो और उनकी पापी आंखों को निकाल लो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों, केतुओं, विद्वेषी मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं तथा बाघों, भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वह प्रेतों से तथा क्षिति, जल, पावक, वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करे। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं, अतः हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इन सब का पूर्ण विनाश हो। अंत में कह रहे हैं भगवान के मंत्र से इन सभी का विनाश हो। तो जो महामंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन के सारे ये जैसे बता रहे हैं ना, केतु, नक्षत्र, विद्वेषी मनुष्य, सर्प, बिच्छू, जल, पावक, वायु और भी जो जैसे माताएं भी आई थी बीच में, ब्रह्मचारियों को माताओं से खतरा होता है, तो शत्रुओं इन सब से जो है इन सबको आप खंड खंड करो। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारायण कवच का पाठ हो रहा है और यहाँ पे अलग अलग सारी बाधाएं जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे, हमारी भक्ति में आती हैं, उन सभी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु और उनके पार्षद तैयार हैं। भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुण श्री भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्व पूज्य हैं। वे साक्षात वेद हैं और चुने हुए श्लोकों से उनकी पूजा की जाती है। वे सभी भयानक स्थितियों में हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वक्सेन अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाएं। तो यहाँ पे गरुण जी का भी नाम आया है। गरुण जी के विषय में बताया जाता है, जब गरुण जी उड़ते हैं और उनके पंख फड़फड़ाते हैं, ऐसे जब पंख फड़फड़ा के उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की स्तुतियां निकलती हैं। नॉर्मली हम किसी पक्षी को देखते हैं, उसके जब पंख फड़फड़ाता है तो उसमें अजीब अजीब आवाज आती है, फटफट फटफट करके उड़ता है। लेकिन गरुड़ जी जो है वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, उनके पंखों से साक्षात सामवेद की स्तुतियां निकलती हैं। इसीलिए जब हम घंटी बजाते हैं घर में तो घंटी पे गरुड़ जी ऊपर बने रहते हैं छोटे से। तो घंटी जब हम ऐसे टिन 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 करते हैं पूजा के समय, तो ऐसा माना जाता है कि सामवेद की स्तुतियां जो है उसमें से निकल रही है गरुड़ जी की। इसी प्रकार से आगे क्या कह रहे हैं ये, यहां कहा जा रहा है श्री भगवान के पवित्र नाम, दिव्य रूप, वाहन तथा आयुध जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्री भगवान के पवित्र नाम, दिव्य रूप, वाहन तथा आयुध जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं, हमारी बुद्धि, इंद्रियों, मन तथा प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करे। यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत भौतिक है, जो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही है, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे कही, ये बहुत ही समझने वाली बात है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि सारा का सारा संसार जो है वो भगवान ने बनाया। तो भगवान हो गए इसके कारण और ये संसार हो गया कार्य, यानी भगवान हो गए क्रिएटर और ये सारा संसार होगा क्रिएशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिएशन और क्रिएटर कभी अलग अलग नहीं होते। क्रिएशन में क्रिएटर बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि जब हम कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम कोई घड़ी यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसका बनाने वाला है, क्योंकि उसने ही वो सिस्टम डाला है, उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो इस सारी सृष्टि के अंदर हर जगह भगवान विद्यमान है।
अगर हम निर्विशेष भगवान का पक्ष देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि भगवान हमारे सामने ही प्रकट हो जाए, आकर बंसुरी बजाए, तभी हम कहें कि ठाकुर जी आ गए भाई, ये हमारी रक्षा करेंगे। भगवान किसी भी माध्यम से हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को प्रेरणा दे सकते हैं, भगवान किसी जानवर को प्रेरणा दे सकते हैं, किसी वस्तु को प्रेरणा दे सकते हैं, किसी में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा कैसे हुई थी? भगवान ने एक खंबे के द्वारा ही तो प्रकट करके अपने आप को, अपने स्वरूप को दिखाया। से एक समय की बात है, एक गांव के अंदर एक पुजारी थे। तो वो पुजारी एक मंदिर में रहते थे, गांव चलता था, लोग आते थे, पूजा करते थे और चले जाते थे। एक समय क्या हुआ, गांव में बाढ़ आ गई। अब जब गांव में बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी मंदिर में भी आया। तो मंदिर के अंदर जैसे जैसे पानी भरने लगा तो लोग जो है कहने लगे, पुजारी जी ये बाढ़ जो है हमने सुना है ये और बढ़ेगी, और अब आप भी जो है हमारे साथ चलिए, हम सब जा रहे हैं गांव छोड़कर। पुजारी ने कहा मुझे बचाने तो भगवान आएंगे। तो इस प्रकार से पुजारी के निश्चय पर, उसकी श्रद्धा पर लोगों ने कहा ठीक है, इनकी श्रद्धा है। लोग जो है अपनी गठरियां बना बनाकर और घर छोड़कर जाने लगे। बाढ़ का पानी बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जो है पुजारी के सिर के ऊपर पानी निकल गया और पुजारी जी छज्जे पर आ गए, मंदिर के छज्जे पर खड़े हो गए। तो वहां पर नाव लेकर कुछ लोग उनके पास पहुंचे और कहा, पुजारी जी हम गांव के लोगों को बचा रहे हैं जो थोड़े बहुत रह गए। तो लोग जो है नाव में बैठकर हमारे साथ जा रहे हैं, अगर आपको अपनी रक्षा करनी है आप भी हमारे साथ बैठ जाओ। पुजारी ने कहा मुझे बचाने तो भगवान आएंगे, आप जाइए। तो इस प्रकार से वो नाव भी चली गई। पानी बढ़ता गया और पुजारी जी बिल्कुल ऊपर कलश पर आ गए। जो मंदिर की चोटी होती है ना, शिखर जहाँ पे झंडा लहराते हैं, वहां कलश होते हैं ऐसे ऊपर, ऊंची सी एक टीला जैसा होता है, उस पर पहुंच गए। तो वहां पर जब पुजारी जी पहुंचे तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर आया उड़ते हुए, और उस हेलीकॉप्टर ने सीढ़ियां नीचे फेंकी और उन्होंने कहा पुजारी जी चलिए, ये पानी और बढ़ेगा। पुजारी जी ने कहा मुझे तो बचाने भगवान आएंगे। तो इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने वो हेलीकॉप्टर में भी नहीं चढ़े। तो क्या हुआ, पानी और ऊपर बढ़ा, पुजारी जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो उनको लेने के लिए भगवान के दूत आए, क्योंकि भक्त थे भगवान के, भगवान पे विश्वास भी था। तो इस प्रकार से जब विष्णु दूत ले गए तो भगवान के पास पहुंचकर पुजारी जी ने कहा, प्रभु बाकी सब बात बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मेरी आप में इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था, आपने तो सारे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। तो पुजारी ने बोला कि वास्तव में क्षमा कीजिए, भगवान ने पुजारी से बोला मैं तुमको बचाने के लिए आया था, मैं 3 बार तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। पहली बार मैं तुम्हें बचाने तब आया था जब गांव के लोग जा रहे थे, तो एक गांव के व्यक्ति को मैंने प्रेरणा करी तुम्हें ले जाए, तुम गए नहीं, तुमने कहा मेरे को बचाने भगवान ही आएंगे। बाद में मैं नाविक के रूप में आया, उसके बाद में मैं हेलीकॉप्टर में भी बैठकर आया, पर तुम मुझे पहचान ना सके। तो आवश्यक नहीं है, अभी जैसी हमारी स्थिति है, जो अवस्था है, अभी भगवान हमारे सामने तो प्रकट होंगे नहीं मुरली बजाते हुए, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्ति के स्तर पे प्रकट होते हैं। अभी की अवस्था में भगवान अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं, कभी किसी रूप में आ सकते, कभी किसी रूप में आ सकते हैं। जैसे एक और मेरे को घटना याद आ गई पीछे, एक ये सत्य घटना है, एक माता थी, उसने अपनी घटना बताई थी। वो कुछ 16-17 साल की एक लड़की है और भगवान में बड़ा विश्वास उसका, ठाकुर जी को अपना भाई मानती है। तो ये एक पत्रिका में भी छपी थी उसकी घटना। तो भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती थी। एक बार क्या हुआ, रात के समय पे कहीं गई, और रात को जहाँ गई थी वहां पे बड़ी देर हो गई आने में उसको। तो रास्ते से जब वो आ रही थी तो कुछ ऐसा किस्सा हुआ कि उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो अकेली थी। तो जंगल का रास्ता था, वहां से जब वो चलकर जाने लगी तो जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिला, आधी रात का समय, अकेली लड़की, और वो घबरा गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति कुछ कर ना दे, चुपचाप जो है उसके सामने से निकल गई। उस व्यक्ति ने उसको कुछ कहा नहीं। तो जब वो घर पहुंची, भगवान का नाम ले रही थी, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे समय पे तो अच्छे को भगवान का नाम याद आ जाता है। तो भगवान को याद करते करते जब घर पहुंची तो अगले दिन उसने खबर में क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर में, कि उसी जंगल में, उसी रास्ते पर एक आदमी ने एक लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म कर दिया। और उसने जब ध्यान से देखा तो वो आदमी वही था जो उसको रात को दिखाई दिया था। अब जो है वो तो बड़ा घबरा गई। उसने सोचा कि अच्छा हुआ उसने मुझे कुछ नहीं किया, किसी और लड़की के साथ ऐसा किया। तो बाद में जब वो लड़की उनको देखने के लिए गई वहां पर कि ये वही आदमी है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए, तो उस आदमी के जो है सामने वो आई
तो उस आदमी ने कहा पहले तो ये लड़की मेरे सामने आई थी, पर इसके पीछे कोई आदमी चल रहा था इसलिए मैंने इसको कुछ कहा नहीं, बाद में दूसरी लड़की आई थी। तो वो लड़की घबरा गई कि मेरे पीछे कौन चल रहा था, मैं तो अकेली गई थी। तो उसको विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, उन्होंने मेरी रक्षा करी उस आदमी से। और ऐसा नहीं है कि केवल इसके साथ ही हुआ, ऐसे बहुत सारे चमत्कार आज भी होते हैं। देखो जहाँ पे भगवान पे हमारा विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, वहां पे चमत्कार भी होते हैं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान की भक्ति में अगर सच में लगे हुए हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। किसी न किसी रूप में सृष्टि में, पूरी सृष्टि जो है भगवान से अभिन्न है और किसी भी रूप में आकर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री भगवान जीवात्माएं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि, वे सभी व्यष्टियां हैं। अंततोगत्वा ये सब मिलकर पर ब्रह्म का निर्माण करती हैं। अतः जो आत्मज्ञानी है वे भिन्नता में एकता देखते हैं। ऐसे बड़े चढ़े पुरुषों के लिए भगवान के शारीरिक अलंकरण, उनके नाम, उनका यश, उनके लक्षण एवं रूप तथा आयुध उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। उनके समुन्नत आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। वे सदैव सभी विपदाओं में सर्वत्र हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान को हर जगह देखते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं पूरे संसार में, पृथ्वी पर या कहीं पर भी, जहाँ पे भगवान विद्यमान न रहे। तो भगवान का होना, ये कई लोग कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं। ऐसा नहीं, हम माने या ना माने भगवान हमेशा रहते ही हैं। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया। अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करने वाले नरसिंह देव, आप उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें जो विष, आयुध, जल, अग्नि, वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर लें। नृसिंह देव समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नरसिंह देव जो हैं ये भी विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे इस्कॉन संस्था में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के अलावा हम नरसिंह देव की बड़ी पूजा करते हैं। नरसिंह देव जो हैं वो भक्ति के विघ्न विनाशक हैं। भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, भक्ति में जो समस्याएं आती है, उसका वो निवारण करते हैं। तो बाहर के अगर हम बात करें तो कभी भी कोई पूजा पाठ शुरू होती है तो हमेशा विघ्न विनायक गणपति जी का नाम लिया जाता है और ये आवश्यक भी है। शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले उसमें कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए गणपति जी की पूजा अति आवश्यक है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो नृसिंह देव की पूजा करते हैं। और नृसिंह देव कौन है? ये गणपति जी के भी आराध्य देव हैं। गणपति जी कहते हैं मुझे जो शक्तियां मिलती हैं वो नरसिंह देव से मिलती है। मैं नरसिंह भगवान की भक्ति करता हूं, उनसे मुझे विघ्नों का विनाश करने की शक्ति मिलती है। तो भक्त लोग नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं। उससे क्या होता है, गणपति जी की प्रार्थना अलग से हमें करनी नहीं पड़ती है, वो उनकी शक्ति हमें वहीं से मिल जाती है। तो हम लोग जो आरती गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाल दायिने हिरण्यकशिपुर वक्षा शिला टंखा नखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगा तरिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवद्विता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार